हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टेंस से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस कर लिए थे, कुछ अभी और आगे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जनरली जो एमटीएस में बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। द हेड मास्टर स्पीक टू यू। ठीक है, द हेड मास्टर स्पीक टू यू, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि हेड मास्टर क्या है, स्पीक, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे जाहिर सी बात है, अगर यहां से आप ऑप्शन में देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, थोड़ा सा मिस राइट हो गया है, वांट्स होगा। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, वांट्स करना है, वांटिंग करना है, वांटिंग करना है। तो आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी कहीं पे भी अगर आप जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे जो नॉन एक्शन वर्ड होते हैं उनको हम मेन वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म बनाने से बचते हैं। ठीक है, कभी आपने सुना है कि कोई वर्ड होता है वांटिंग नाम का? ठीक है, तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन एक्शन वर्ड होता है। वांट मतलब चाहना, चाहना क्या होता है, नॉन एक्शन होता है। ठीक है, तो इनको हम लोग देखिए, वांटिंग जो होता है इसको आप यूज कर सकते हैं एज ए जिरंड अगर आप चाहें तो। ठीक है, बट इसको कभी भी मेन वर्ब के तौर पे यूज नहीं कर सकते। हालांकि वांटिंग शब्द ही नहीं होता है तो इसको जिरंड के रूप में कहाँ यूज करेंगे। जैसे फीलिंग होता है, तो फीलिंग को क्या करते हैं हम लोग, मेन वर्ब के रूप में नहीं यूज कर सकते बट जिरंड के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नोइंग होता है, नोइंग का क्या होता है, आप मेन वर्ब के तौर पे नहीं यूज कर सकते बट जिरंड के रूप में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल के रूप में आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे से हमारे नॉन एक्शन वर्ड जो होते हैं उनको जब हम लोग का वर्ब के रूप में लिखते हैं तो उनका आईएनजी बनाने से हमको बचना है। यानी कि आपको इससे पता चल जा रहा है कि सीधा सीधा ये इज वांटिंग नहीं होगा और ये वाज वांटिंग नहीं होगा। ये दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि वांटिंग है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, वांट्स। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका हो जाएगा वांट्स टू स्पीक टू यू, यानी कि हेडमास्टर आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, बट अगर यहीं पे अगर ऑप्शन नंबर 4 में आपको दे दिया जाता कि वांटेड, ठीक है, तो वो भी सही होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमको शुरू से नहीं रटना है कि ये चीजें होती हैं, ऑप्शन में क्या है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। ठीक है, यहाँ पे अगर वांट्स ना देके वांटेड दे देता तब भी सही है। ठीक है, वांटेड दे देता और ऑप्शन ए और बी ऐसे करके दोनों को करता तब भी दोनों सही हो जाते। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमको क्या करना पड़ता है। देखिए, इंग्लिश एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। ठीक है, फ्लेक्सिबल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये फ्लेक्सिबेट होता रहता है। ठीक है, थोड़ा भी कोई थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं तो ये अपने आप को क्या कर लेता है, उसमें आत्मसात कर लेता है उन सभी चीजों को। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वांट्स हो जाएगा क्योंकि वांटिंग कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए सही है। ठीक है, अगला क्या है, आई अ न्यू बाइक लास्ट वीक। तो आपको याद होगा, मैंने एक आपको बताया था कि कोई लास्ट वीक हो। ठीक है, कोई दिन दे दिया जाए पास्ट का, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, या फिर कोई आपको जो है डेट दे दिया जाए। ठीक है, जैसे भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 15 अगस्त 1947 डेट है। तो ऐसे सेंटेंसेज को आप करेंगे, या कितना भी पीछे आप चले जाइए। ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में बात कर लीजिए। ठीक है, 1191 के युद्ध के बारे में बात कर लीजिए, या उससे भी बारे पीछे आप जा सकते हैं। जितना भी पीछे चले जाइए, अगर डेट दे दिया गया तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट होता है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वैसे ही लास्ट वीक भी होता है तो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ये आपके पास है, बॉट पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, हैड बॉट तो हो नहीं सकता, बचा क्या आपके पास, बचता है बॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हियर आर योर शूज, आई देम। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, तुम्हारे, ये मतलब यहाँ पे तुम्हारे शूज है, यानी ये रहे तुम्हारे शूज, आई देम। तो देखिए, अभी मैंने एक चीज आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या मैंने बताया था कि कोई पास्ट का एक्शन होगा। ठीक है, और वो उसका इफेक्ट जो होगा वो प्रेजेंट तक होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आर लगा के, यानी ये रहे तुम्हारे शूज, मैंने इनको क्या कर दिए हैं, अभी अभी क्या कर दिए, अगर नॉर्मली वर्ब के हिसाब से देखिए तो सबके सब क्लीन है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, ये क्लीन लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये आपका क्लीन लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट, ये क्लीन लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्लीन से यानी कि साफ करने से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो साफ करने का मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है हमने पहले साफ किया होगा और अभी उसको बता देखा देखो मैंने किया, तो यानी कि पास्ट का एक्शन प्रेजेंट तक आ गया, और प्रेजेंट तक आ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ पे है, ये रहा, हैव जस्ट क्लीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव जस्ट क्लीन। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अगर अगला देखा जाए, इट सिंस अर्ली मॉर्निंग, तो इट सिंस अर्ली मॉर्निंग, तो यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है। सिंस के रिलेटेड मैंने आपको क्या बताया था कि सिंस जो है ये आपका यूज होता है तब
जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट हो या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। यही दोनों के लिए मैंने बताया था ना, याद है आपको? प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। तो ऐसे केस में अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपका सेंस है तो परफेक्ट, परफेक्ट का तो पहले तो ऐसे भी देख लिया जाए तो कोई ऑप्शन नहीं है, परफेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा ये रेंड हो नहीं सकता, इज रेनिंग होगा नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में सेंस लगता नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, उसको आप टिक मार देंगे। ठीक है, ये क्योंकि आपको सीधा सीधा परफेक्ट होता तो परफेक्ट में भी वैसे अगर दिया होता तो क्या करते, तो दिया होता तो सिंपली हमको इतना समझना है कि जब भी किसी काम का रिजल्ट आएगा तो वो परफेक्ट में सेंस यूज होगा। ठीक है, और लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। और वैसे भी यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया है, बारिश कितनी हुई है ये बताया गया होता है, रिजल्ट आने का मतलब बारिश कितनी हुई, जैसे होता ना 2 mm हो गई, 4 mm हो गई, 5 mm हो गई, ठीक है, 10 mm हो गई, 20 mm हो गई। तो अगर इस तरीके से बारिश का कुछ बता देता कि इतना लेवल पे बारिश हो चुकी है, ठीक है, तो वो आपका रिजल्ट होता, रिजल्ट होता तो ये परफेक्ट में होता। बट यहाँ पे रिजल्ट की बात नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा हो जाएगा हैज बीन रेनिंग। क्या हो जाएगा, हैज बीन रेनिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आई अ लॉट ऑफ वर्क टूडे, आई अ लॉट ऑफ वर्क टूडे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आई डिड अ लॉट, अगर यहाँ पे टूडे ना होता, यहाँ पे होता यस्टरडे, तब तो ये डिड चल जाता है ना। बट आज ही की बात है तो आज का तो इफेक्ट अभी तक भी है ना, तो पहले मैंने किया और अभी तक उसमें चल रहा है, अभी तक की बात कर रहा हूँ कि आज पूरे दिन में मैंने इतना काम किया, तो यानी कि पहले मैंने किया। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं शाम को बात कर रहा हूँ, ठीक है, शाम को 3 बजे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, 4 बजे बात कर रहा हूँ, 7 बजे बात कर रहा हूँ, कभी भी मैं बात कर रहा हूँ और कहूँ कि आज जानते हो मैंने बहुत काम किया, तो आज तो अभी प्रेजेंट में है ना, और मैंने काम तो पास्ट में किया था। ठीक है, तो आज ही, हालांकि पास्ट का मतलब ऐसा नहीं 3-4 दिन पहले, आज ही का, जैसे मैं 7 बजे अगर बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं हो सकता है कि 10 बजे 11 बजे कोई काम किया हूँ। ठीक है, तो वो काम मैं बहुत ज्यादा जब किया हूं तो उसको आज वाला अभी इंक्लूड कर रहा है, और पास्ट प्लस प्रेजेंट की बात जब भी होगी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपके पास डिड है जो नहीं होगा, हैड डन तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्या बचेगा, हैव डन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैव डन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई समथिंग बर्निंग, आई समथिंग बर्निंग, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे स्मेल की बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको ना, क्या कि अगर वांट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या कि वांट है, ठीक है, फील है ना, नो है, इस तरीके के कोई नॉन एक्शन वाले अगर वर्ड आ जाते हैं तो उसका क्या करते हैं हम लोग, आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं। ठीक है, उसी में आपका आता है क्या, स्मेल। ठीक है, स्मेल का भी आईएनजी फॉर्म हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको, याद होगा कि ये सब तो ठीक है नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर बनाने की जरूरत पड़ेगी तो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ जल रहा है तो जाहिर सी बात है वो परमानेंटली नहीं जल रहा है ना। और कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, वो टेम्पररी एक्शन को इशू करता है, यानी अभी से मैं उसको फील करना शुरू किया ना तो हमेशा से करता आया हूं ना तो हमेशा तक करता रहूंगा। ठीक है, तो जब टेम्पररी एक्शन होता है तो उसको बनाते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम स्मेल का कॉन्टिन्यूअस बना ही नहीं सकते, तो हमारी मजबूरी है कि हम इसको तो गलत काटेंगे, इसको भी गलत काटेंगे, ये तय है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये सही भी है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर यहीं पे कुछ और दे देता, जैसे अगर यहीं पे बात में आपको ऑप्शन में दे देता हैव स्मेल्ड, जैसे डी ऑप्शन में दे देता आपको हैव स्मेल्ड, हैव स्मेल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपको हैव स्मेल्ड में, तो फिर मामला फंस जाता है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो बना ही सकते हैं। तो इसके कंडीशन में क्या होता है आपका, कि जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस बनाने की जरूरत पड़े ऐसे नॉन एक्शन वर्ड को, तो हम हमेशा उनको इंडिफिनिट में बनाते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस का काम कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना होता है तो हम उसको परफेक्ट में बनाते हैं। तो अभी मैं महसूस कर रहा हूं, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस का होना चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस का होना चाहिए तो वहां पे क्या लगना चाहिए, इंडेफिनिट लगना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका, स्मेल होगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ये वाला अगर होता भी तो भी गलत होता, बात समझ में है ना, होता भी तो भी गलत होता। नेक्स्ट देखिए, लुक द सन ओवर द हिल्स। ठीक है, अब देखिए सन जो है वो हिल्स के ऊपर से जैसे राइज कर रहा है, ऑप्शन के हिसाब से राइज है। अब मैंने आपको बताया था कि जब परमानेंट एक्शन हो तो उसको हम लोग बनाते हैं इंडेफिनिट में। अब सूरज अगर हिल्स के पीछे से निकल रहा है तो हमेशा से निकलेगा, है कि नहीं, तो इसमें क्या है, ये हो जाएगा आपका इंडेफिनिट, नॉर्मली यही सोच सकते हैं हम लोग। ठीक है, बट इस समय में क्या कर रहा है, ये जो वर्ड दे दिया है ना लुक, ठीक है, ये लुक कह रहा है कि देखो,
देखो का मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम के लिए वो देखने को कह रहा है, ठीक है। और जब प्रेजेंट टाइम का देखने के लिए कर रहा है तो ये टेम्पररी टाइम का की बात को शो कर रहा है, ठीक है। और टेम्पररी टाइम की बात को शो कर रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और कंटिन्यूअस होगा तो यहाँ पे कंटिन्यूअस का ऑप्शन क्या है, राइजेज हो नहीं सकता, ठीक है। देखिए अगर आपका ये लुक शब्द नहीं होता, ये लुक नहीं होता, तो द सन राइजेज ओवर द हिल सही था, बस में, और यही सही था। लेकिन यहाँ पे लुक करके इसको क्या कर दिया, टेम्पररी कर दिया, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर दिया, इस वजह से ये टेम्पररी हो गया, तो यहाँ पे राइजेज नहीं होगा, ठीक है। और इज राइज कोई वर्ड नहीं बन सकता, इज के साथ वर्ड का बेस फॉर्म कभी होता नहीं, तो आपके पास क्या बनेगा, इज राइजिंग। यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इज राइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सी अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock। तो सी अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock में क्या हो जाएगा आपका, कि सी इज अनकॉन्शियस, सी वॉज अनकॉन्शियस, सी हैज बीन अनकॉन्शियस। तो मैंने अभी अभी आपको बताया क्या, कि सिंस जो होता है वो दो ही टेंस में यूज होता है, या तो परफेक्ट में या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। उसके हिसाब से अगर ऑप्शन को देखा जाए तो ये ना तो परफेक्ट है ना तो ये परफेक्ट है, काम खत्म, ठीक है। तो हैज बीन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में ना। अब आप ये बताओ कि ये हैज बीन जो है वो कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हैज बीन, ठीक है। तो याद रखिए यहां पे क्या है, ये अनकॉन्शियस होने का मतलब क्या कर रहा है, ये आपका अनकॉन्शियस कोई वर्ब नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं हैज बीन, तो ये परफेक्ट ही बता रहा है एक्चुअली में, ठीक है, कि बीन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और वहां पे क्या है आपका मतलब हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो गया, ठीक है। ये परफेक्ट टेंस ही है, इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मत समझिएगा, ठीक है। नहीं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझने में इसको अनकॉन्शियस सिंग कर देते हैं, आईएनजी लगा के ना, अनकॉन्शियस है तो अनकॉन्शियस सिंग, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो याद रखिएगा परफेक्ट टेंस ही है। ये बी का जो मैंने बताया था, याद होगा आप लोगों को, कि बी का जो होता है, बी का थर्ड फॉर्म जो होता है वो बीन होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये आपका होगा। अगर चैनल पे नए हो तो पहले की वीडियो जरूर देखें, ठीक है। जो बेसिक तौर पे हम लोगों ने टेंस पढ़ लिया था, उसके बाद अब प्रैक्टिस चला है, तो चैनल पे नए होंगे तो वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक बट ही नाउ, ही यूज्ड टू विजिट। तो देखिए यूज्ड टू का मतलब होता है, अगर कहीं पे आपको यूज्ड टू मिलता है तो इसका शो जो करता है, ये पास्ट का हैबिट शो करता है, ठीक है। कोई हैबिट हो जो कि पास्ट में हो तो उसको शो करता है, यानी पास्ट में वो हर सप्ताह आता था बट अब नहीं आ रहा है। बस समझ में, अब नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, ही रेयरली कम्स, ठीक है। बस समझ में है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही रेयरली कम्स, यानी कि हर सप्ताह की बात कर रहा है, कि हर सप्ताह आता था लेकिन आजकल नहीं आ रहा है। तो आजकल नहीं आ रहा आने का मतलब है कि कुछ समय से वो नहीं आना बंद कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए हिंदी करेंगे तो यही बात आएगी, आजकल नहीं आ रहा है। लेकिन ये क्या है आपका, जब आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आजकल नहीं आता है, पहले आता था बट अब नहीं आता, ऐसे सेंटेंस आपका बनेगा, ठीक है। तो हिंदी का भी थोड़ा सा शुद्ध रूप अगर करेंगे तब काम तो हो जाएगा, लेकिन हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेयरली कम्स, रेयरली कम्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, वी फॉर हिज कॉल सिंस 4:20। तो फिर से सिंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर से, यानी कि आपको परफेक्ट बनाना है, यानी कि 4:20 से हम लोग उन्हें अब वेट कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। कंप्लीशन अगर शो करेगा, रिजल्ट शो करेगा, तभी हम परफेक्ट मानेंगे। जैसे ये अनकॉन्शियस हो गया, अब ये कंटिन्यूटी नहीं है। अनकॉन्शियस का मतलब अनकॉन्शियस होने के बाद की कंटिन्यूटी है, बट ऐसा नहीं कि अनकॉन्शियस होना शुरू हो चुका है, चल रहा है। ऐसा कभी होता है कि अनकॉन्शियस होने में पहले धीरे 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 चलेंगे, फिर सप्ताह भर बाद जाके अनकॉन्शियस हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अनकॉन्शियस तुरंत हो जाता है, हाँ उस फेज में अनकॉन्शियस होने के बाद हम कंटिन्यूटी बना सकते हैं, कितने देर तक हम अनकॉन्शियस है, ठीक है। कोमा में चले जाएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या है आपका, ये अनकॉन्शियस जो है ना, वो रिजल्ट बता रहा है कि अनकॉन्शियस हो चुका है, इसलिए हमने परफेक्ट की बात की। लेकिन यहाँ पे जो है ये क्या है, वेट करने की बात है, ठीक है। तो वेट करने की बात में अगर ये वेट खत्म हो चुका है अब, ठीक है, मतलब वेट जो 4:20 से कर रहे थे लेकिन अब वो खत्म हो चुका, अब नहीं कर रहे हैं, तो परफेक्ट होता, ठीक है। तो परफेक्ट का वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। परफेक्ट का वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं, तो हमारे पास क्या बचा, हैव बीन वेटिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैव बीन वेटिंग, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्योंकि ये कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।